भगवान विष्णु जी, है लक्ष्मी, तुम्हें इस गलती का दंड भुगतना होगा और तुम 3 वर्षों तक इस फूलों के मालिक की दासी के रूप में रहोगी। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GX3 पर। आज हम माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की एक अद्भुत कहानी सुनेंगे, जो धरती पर एक अलौकिक यात्रा पर निकलते हैं और माँ लक्ष्मी से भूलवश एक गलती हो जाती है। तो बिना देर करे चलिए शुरू करते हैं। शेषनाग के आसन पर विराजमान भगवान विष्णु को अचानक धरती लोक की याद सताने लगी। उनकी मनोव्यथा भांपते हुए माता लक्ष्मी पास खड़ी हो गयीं और उन्होंने पूछा, प्रभु आज आप इतने मौन क्यों हैं? विष्णु जी मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मी, मुझे धरती पर जाने का विचार आ रहा है, मानव जीवन की लीला का दर्शन करने का, उनके सुख दुख में सहभागी होने का। लक्ष्मी जी की आंखों में चमक आ गई। मैं भी आपके साथ चलूंगी स्वामी। विष्णु जी ने थोड़ा सोचकर कहा, ठीक है, लेकिन एक वचन करना होगा। धरती पर रहते हुए तुम्हें उत्तर दिशा की ओर नहीं देखना है। लक्ष्मी जी ने अचंभित होकर पूछा, ठीक है प्रभु, परंतु क्यों? विष्णु जी रहस्यमय ढंग से मुस्कुराए, यह तो चलकर पता चलेगा। धरती पर अवतरण। सूर्योदय से पहले ही वे धरती पर अवतरित हो गए। हवा में मिट्टी की सौंधी खुशबू थी, चारों ओर हरियाली का साम्राज्य फैला हुआ था। माता लक्ष्मी मोहित होकर इधर उधर देखने लगी। उन्हें लगा जैसे स्वर्गलोक की अप्सराएं भी इस सौंदर्य के आगे फीकी पड़ जाएं। एकाएक उनकी नजर उत्तर दिशा में स्थित एक मनमोहक बगीचे पर पड़ी। वहां खिले रंग बिरंगे फूल मानो उन्हें बुला रहे थे। वचन भूलकर लक्ष्मी जी उस ओर चली गईं और 1 से 2 सुंदर गुलाब तोड़ लिए। अचानक विष्णु जी उनके सामने प्रकट हुए। उनकी आंखों में एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, लक्ष्मी, तुमने मेरे वचन का मान नहीं रखा। विष्णु जी ने समझाया, यह फूल किसी और के थे, तुमने अनजाने में चोरी करी है। इस फूल के स्वामी का नुकसान किया है, इसका दंड तुम्हें भुगतना होगा। यह कहानी सभी धर्मों में बहुत लोकप्रिय है, इसलिए इसे ध्यान पूर्वक और पूरा सुने और आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए आगे की कहानी सुनते हैं। 3 वर्ष तक तुम इस फूल के मालिक की दासी के रूप में रहोगी। लक्ष्मी जी ने दंड स्वीकार कर लिया। माँ लक्ष्मी एक गरीब औरत का रूप धारण करके उस खेत के मालिक के घर गई। मालिक का नाम माधव था। माधव की एक बीबी, 2 बेटे और 3 बेटियां थी। सभी उस छोटे से खेत में काम करके किसी तरह से गुजारा करते थे। माँ लक्ष्मी जब एक साधारण और गरीब औरत बनकर माधव की झोपड़ी पर गई तो माधव ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और इस समय तुम्हें क्या चाहिए? तब माँ लक्ष्मी ने कहा, मैं एक गरीब औरत हूँ, मेरी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। मैंने कई दिनों से खाना भी नहीं खाया, मुझे कोई भी काम दे दो, साथ में मैं तुम्हारे घर का काम भी कर दिया करूँगी। बस मुझे अपने घर में एक कोने में आसरा दे दो। माधव बहुत ही अच्छे दिल का मालिक था। उसे दया आ गई, लेकिन उसने कहा, बेटी मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, मेरी कमाई से मेरे घर का खर्च मुश्किल से चलता है, लेकिन अगर मेरी 3 की जगह 4 बेटियाँ होती तो भी मैंने गुजारा करना था। अगर तुम मेरी बेटी बनकर जैसा रुखा सुखा हम खाते हैं उसमें खुश रह सकती हो तो बेटी अंदर आ जाओ। उन्होंने लक्ष्मी जी को आश्रय दिया और अपनी बेटी लता के नाम से स्नेहपूर्वक स्वीकार किया। एक गरीब महिला को आश्रय दिया और माधव के परिवार की समृद्धि। लता माँ लक्ष्मी के आने के बाद माधव के फूलों की मांग बढ़ने लगी और इतनी आमदनी हुई फूलों से कि शाम को एक गाय खरीद ली। फिर धीरे धीरे माधव ने काफी जमीन खरीद ली और सबके लिए अच्छे अच्छे कपड़े और गहने भी बनवा लिए और अब मकान भी बहुत बड़ा बनवा लिया था। माधव हमेशा सोचता था कि मुझे यह सब इस बेटी के आने के बाद मिला है, इस बेटी के रूप में मेरी किस्मत आ गई है। लता के रहस्य का खुलासा। अब 2 से 3 साल बीत गए थे, लेकिन माँ लक्ष्मी अब भी घर में और खेत में काम करती थी। एक दिन माधव जब अपने खेतों से काम खत्म करके घर आया तो उसने अपने घर के सामने दीवार पर एक देवी स्वरूप गहनों से लदी एक औरत को देखा। ध्यान से देखकर पहचान गया, अरे यह तो मेरी मुँह बोली बेटी यानी लता है, और पहचान गया कि यह तो साक्षात माँ लक्ष्मी है। अब तक माधव का पूरा परिवार बाहर आ गया था। माधव और उनका परिवार अत्यंत आश्चर्यचकित और भक्तिभाव से अभिभूत हो गए। उन्होंने माता लक्ष्मी के चरणों में प्रणाम किया और उनसे क्षमा मांगी, है माँ हमें माफ करो, हमने आपसे अनजाने में ही घर और खेत में काम करवाया, आपने हमारी इतनी कठिन परीक्षा क्यों ली?
लता मुस्कुराई और बोली, माधव, मैंने तुम्हारी कोई परीक्षा नहीं ली है। मैंने भगवान विष्णु से किया हुआ एक वचन तोड़ा था, इसलिए मुझे धरती पर आकर तुम्हारे घर में दासी बनना पड़ा। तुम्हारी दयालुता और तुम्हारे परिवार के प्यार ने मुझे बहुत खुशी दी है। माता लक्ष्मी ने माधव और उसके परिवार को कहा, तुम्हारी भक्ति और दयालुता मुझे सदैव प्रिय रहेगी। अगले दिन एक दिव्य रथ माधव के घर के सामने प्रकट हुआ। माता लक्ष्मी ने माधव और उसके परिवार को आशीर्वाद दिया और विष्णु जी के साथ उस रथ पर स्वर्गलोक लौट गयी। माधव और उनका परिवार बहुत दुखी थे माता लक्ष्मी के जाने से, लेकिन उनके जीवन में खुशहाली और समृद्धि बनी रही। उन्होंने माता लक्ष्मी की भक्ति जीवन भर जारी रखी और माधव ने अपना पूरा जीवन इस मानवता को ये सीख दी कि दयालुता और सच्चा प्रेम ही जीवन को सार्थक बनाते हैं। कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह कोई देवी या देवता ही क्यों न हो। नियम सभी पर समान है, ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। वे हमारे कठिन समय में भी हमारे साथ होते हैं और हमें सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देते हैं। दोस्तों, यह कहानी तो खत्म हुई, लेकिन आप ऐसी ही अन्य रहस्यमय और ज्ञान से भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर जरूर देखें। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारे अगले वीडियो को मिस ना करें। धन्यवाद। जल्द ही मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।